ये देखें, चुपचाप ये अमल करो, कोई किसी को खबर करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे और यकीन आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी है। वो खतून मुझे कहने लगी ये 100 करोड़ का वजीफा है, मुझे तो 26 लाख चाहिए थे, 100 करोड़ भी मांगती तो रब देता। एक खतून मुझे कहती है, वैसे तो हमारी जो बहनें खवातीन हैं कमेंट्स करती हैं, इन्हीं से हमारा राब्ता होता है, ये कमेंट के जरिए कोई अपना मसला बयान कर रही होती है, कोई अपनी कामयाबी बता रही होती है। तो ये खतून जो है ना, जिसने ये अमल बताया, ये हमारे अपने इलाके की है। कहती है कि मैं ये 26 लाख देखें, कहती है 26 लाख की जरूरत थी। कितने? कमेंट में बताएं मुझे। 26 लाख रुपए की मुझे जरूरत थी और अल्लाह ने इस तरह मदद की जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। अब बंदा कहे कि 26 लाख की क्या तुक है, एक सवाल उठता है ना बंदा। कहती है कि एक हमने बंगला लेना चाहा, अब ये अब की बात नहीं, कुछ साल हो गए हैं, तो उसकी कीमत थी उस वक्त के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपया। कितना? कमेंट में बताएं जरा, मैं देखूं आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। और रमजान ये ऐसा मुकद्दस महीना है, अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है कि कौन है किस तरह मांगता है। कहती है कि एक बंगला हमें पसंद आया, 1.5 करोड़ रुपए का था और हमने 26 लाख रुपया बयाना दे दिया। कितना? वैसे तो देने लगे थे 2, 4, 5, 7 लाख रुपया। उसने कहा जी नहीं, कम अज कम जो है ना 50 लाख बयाना लूंगा। तो उन्होंने कहा इतना तो नहीं ना, आप इस तरह करें, आप 10 लाख ले लें। फिर 30 लाख पर बात बनी, तो फिर देते हुए फिर 4 लाख कम हो गया और 26 लाख दिया। अब जनाब टाइम तय हुआ कि 3 माह के अंदर पूरी रकम अदा होगी, वरना ये पैसा जब्त है। अब आखिरी दिन रह गया था, रमजान का महीना चल रहा था। तो कहने लगी कि मैंने एक अमल शुरू किया। वैसे तो कहती है अमल करती रहती थी, लेकिन देखिए एक मैं सवाल एक जवाब आपको देता हूं, और सवाल भी है और जवाब भी। बंदा जो अमाल करता है कहता है वजीफा कबूल नहीं होता, पता है उसकी क्या वजह होती है? बंदे के अंदर कमी होती है। जब एक दिन रह गया ना, 99 दिन हो गए, 88 दिन या 99 दिन, फिर उसके अंदर वो चरखी चलती है बंदे की, जो दिल से दुआ करवाती है, मौला मैं बहुत वजीफे कीते ने, मेरी मेरी गल नहीं पी बनती, मौला 26 लाख रुपए चला जाएगा। अब अल्लाह ने ऐसा सबब लगाया, वो वजीफा मैं आपको बताता हूं इंशाअल्लाह ताला। आप चुपचाप है, ये देखें, चुपचाप ये अमल करो, कोई किसी को खबर करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे और यकीन आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी है। वो खतून मुझे कहने लगी ये 100 करोड़ का वजीफा है, मुझे तो 26 लाख चाहिए थे, 100 करोड़ भी मांगती तो रब देता। तो अब वो मुबारक अमल मुझसे ले, अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में तुम्हें फतह बख्शेगा। अब मिसाल है, वो कहती है कि हमारा बयाना जा रहा है, किसी का बयाना जा रहा है, किसी का उधार वापस नहीं मिल रहा, और किसी को उधार मिल नहीं रहा। किसी को बंदे को मदद चाहिए होती, यार उधार दे दे, अगला बंदा था कोई नहीं जा, कुछ शक करते हैं आप वापस नहीं करोगे, इस तरह। और होता भी यही है, होता भी यही है, लोग लेकर भूल जाते हैं। तो पर ये है तो मजाक ही है, पर अल्लाह माफ करे, अल्लाह जालिमों के जुल्म से बचाए। जो जो लोग मुझे इस वक्त रमजान उल मुकद्दस में देख रहे हैं ना, मेरा मालिक उन पर रहम करे, और ना वो किसी से मांगने पर मजबूर हो, ना ही वो किसी को दें जो अगला वापस ही ना करे। इसी तरह तो जो भी आपकी हाजत होगी अल्लाह पूरी करेगा। तो वजीफा बताने लगा हूं। औरत कहने लगी कि जब हमें ये हमारा ये मदद हुई, 26 लाख रुपया हमारा बच गया, तो मैं ये कहने पर मजबूर हूं। होता है ना बंदा कई बार मुबालगा आराई भी करता है ना, और कई बार मुबालगा आराई भी हक और सच होती है कि वाकई यार इतना मुझे मेहरबान है मेरा रब कि इतना मुझ पर अताऊं कि उसने बारिश कर दी है। वो कहता है कि भाई नहीं, अगर 100 करोड़ भी मांगता तो मिल जाता, यानी उसे अल्लाह पर इतना ज़ाहिर को मिल जाए। देखें मजा तो तब है ना कि बगैर मिले बगैर देखे ईमान लाओ, फिर तो तुम्हारा इत्काद आसमानों पर है, लेकिन मिल जाए फिर उसका इत्काद 100 आसमानों से भी ऊपर हो जाता है, यकीन जो हो जाता है। बहरहाल अमल मैं आपको बताता हूं, आपसे गुजारिश है इस अमल को आपने रमजान में चलते फिरते भी करना है, सहरी अफ्तारी में भी करें, चलते फिरते भी करें, नमाजों के बाद भी करें, कोई नहीं 2 मिनट का अमल है।
तो अमल बताता हूं, गुजारिश है वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट कर दें, बताएं आप कहां से हैं, आपको अमल की इजाजत है। वीडियो शेयर कीजिएगा, पूरी वीडियो देखें और इसके बाद अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। अब ये जो अमल है मेरे पास, आप यकीन करें साल से मेरी डायरी पर लिखा हुआ था, तो बस कुदरती आज मैंने देखा, मैंने कहा कि ये तस्बीह जो 100 बार है ना, ये आप लोगों के मैंने हवाले करनी है। अब अमल किस तरह है, कुरान की एक आयत है, अल्लाह फरमाता है वो अल्लाह की मदद और जल्द आने वाली फतह है, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब। मेरा अपना अज़मूदा, चले उस औरत ने तो बताया ठीक है, हजारों लोगों का अज़मूदा अमल है। ये जो छोटे से 4-5 अल्फाज हैं ये लिखे हुए आ रहे हैं, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, वो अल्लाह की मदद और जल्द आने वाली फतह है। फतह ही है ना भाई कि बंदे का 26 लाख गया, अल्लाह देखे 26 लाख की भी बात नहीं है। अब 1,50,00,000 में से 26 लाख निकालो, कितना रह गया, कमेंट में बताएं जरा, मैं देखूं। 1,24,00,000, 1,24,000 में कहने लगा था, 1,24,000 तो अंबिया हैं कमो पेश, अल्लाह ताला शुक्र है, ठीक है। और 1,24,00,000 का बंदोबस्त हुआ ही तो वो 26 लाख बचा ना। उन्होंने दिया और वो बंगला परचेज कर लिया और फिर उन्होंने देगें बांटी और उसने कहा कि देखो बगैर किसी के बताए मैंने ये अमल शुरू किया। एक तो होता है ना किसी मौलवी साहब के पास, किसी पीर साहब के पास, किसी उलमा साहब के पास जाएं, उसको उसका चंदा भी भरें, है जी, अल्लाह माफ करे, तो फिर वो कहे बाबा ये तवीज़ ले लो तुम्हारा काम हो जाएगा और ये वजीफा नहीं। उसके मैं तो कहता हूं कि ये जो पढ़ाई है कि बंदा कहता है कि वो अल्लाह की मदद और जल्द आने वाली फतह है, ये अगर ना भी पढ़ती ना तो दिल से कहती कि एक बेकारी खड़ा तेरे दरबार के पास। जब बंदा परेशान होता है ना, दुख में निढाल होता है, उस वक्त सिर्फ अल्लाह कहना काफी होता है। मेरी एक तजर्बे की बात मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जब वो ये कहता है कि नसरुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, या वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ही कहता है, या वो सूरह कौसर ही पढ़ता है, या वो अल्लाह अल्लाह कहता है, या अल्लाह या रहमान या रहीम कहता है, मिसाल मैं दे रहा हूं कि वो अल्लाह को पुकारता है। जब वो अल्लाह की मदद को पुकारता है तो शायर पता क्या कहता है, कहता है कि तेरे जिक्र की है ये बरकतें, तेरे जिक्र की है ये बरकतें, ओ मेरे बिगड़े काम बन गए, बाला गल्लाबे कमाले ही काशाफ दो जाबे जमाले। तो आप क्या करें, चलते फिरते नसरुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब पढ़ें और हर नमाज के बाद रमजान में ये अमल ना छोड़िएगा। इंशाल्लाह इस ईद पर 2 ईदें आपकी होंगी, एक ईद तो ईद होगी और दूसरी तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां खत्म, रिज़्क की फरवानियां शुरू, अल्लाह की अताओं की बारिश शुरू। 100 बार हर नमाज के बाद नसरुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब। और हो सके तो खजूर अगर खाते हो इफ्तार के वक्त खजूर पर दम करो, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, दम करके खाओ, देखो फिर अल्लाह ताला कैसे कर्म करता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।